साहबान, सेक्रेटरी साहबान और फील्ड के अजीम साथियों, ट्रेनर हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज साहब को वेलकम करता हूँ जी। माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मसरूफियत में से टाइम दिया और आज के चीफ गेस्ट भी हैं। और तारक साहब को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह रेगुलरली माशाल्लाह इनके अब 200 से ज्यादा सेमिनार माशाल्लाह ये कंडक्ट कर चुके हुए जी। इनकी लीडरशिप को सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद रखूंगा इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अपना इसी तरह जारी रखेंगे जी। आज का प्रोग्राम टीम लीडर्स के ऊपर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडर हमेशा जी बड़ा होता है, लीड करता है, आगे बढ़ता है, टीम को लेकर चलता है, सेक्रीफाइस करता है और बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। तो रखूंगा इंशाल्लाह ताला ये सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा जी। आज के इस बाज़ाब्ता एक सेशन का रिक्वेस्ट करूंगा तारक साहब से आगाज करें और तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश होगी मेरी भरपूर तवज्जो के साथ माशाल्लाह सुनिएगा और उसके बाद आंसर क्वेश्चन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो कुछ जितनी तैयारी इन्होंने की हुई, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे आपस में टू वे ट्रैफिक होगी इससे, तो फिर एक दूसरे को और मजीद लर्न करने का मौका मिलता है। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तारक साहब से काइंडली इसको आगाज करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सबको म्यूट करने लगा हूँ। म्यूट पे प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, आवाजें ना आए। ओके, तो ऑल म्यूट हो गए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करता हूँ सर इसको आज की प्रेजेंटेशन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नेशनल लीडर्स अताउल रशीद साहब को वेलकम करता हूं, हमारे तमाम रीजनल चीफ साहबान को वेलकम करता हूं और तमाम जोनल साहबान और सेक्रेटरीज और एरिया मैनेजर साहबान को वेलकम करता हूं। आज का जो टास्क है, ये मुझे टास्क जो दिया गया था हमारे अताउल रशीद साहब ने दिया था, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल टीम लीडर। क्योंकि ये फुकदान रहा है, इस फुकदान की बेस के ऊपर जो है ना, वो कहीं ना कहीं हम उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे जिसको हम जो मैनेजमेंट की ख्वाहिश है। तो डेफिनेटली बात है, टीम लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम आप आज बड़ा कमाल का सेटअप आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस होगा। और बात एंड ऑफ द डे ये होगी कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। कि अगर इम्प्लीमेंटेशन पे अगर हम चले गए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से जो है ना, ये हमारा टीम लीडर का कंसेप्ट जो है वो भी बेहतर हो जाएगा और हम बहुत बेहतर चले जाएंगे। टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल की टिप्स हैं जिसमें हम सक्सेसफुल टीम लीडर बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हु इज अ टीम लीडर, कौन होता है। अ लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। वो लोग अपने असरअंदाज होते हैं लोगों के ऊपर उनके गोल को अचीव करने के लिए। ऐसे शख्स को हम कहते हैं लीडर, टीम लीडर कहते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स द अकम्प्लिश द कॉमन गोल। जो आपका गोल आपने बनाया है, चाहे आप सेक्टर का गोल है, जोन का गोल है, रीजन का गोल है, इवन के नेशनल गोल है, तो लीडरशिप उसके अंदर बहुत बड़ा मोटिवेटिंग रोल क्रिएट करती है। इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है? ये इंस्पायर करते हैं, दे इंस्पायर द पीपल एंड एंगेज द टीम थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन गैप खत्म कर देता है एक लीडर, तो उसके अंदर एंगेजमेंट, टीम की एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब एंगेज हो जाए तो डेफिनेटली बात है कि कहते हैं कि जब आप किसी को एंगेज करते हैं तो 61% शेयर जो आप पहले ही जो है ना माशाल्लाह आप लिफ्ट कर लेते हो। उस वक्त कहते हैं लीडर इज द डायरेक्टर ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द टीम। कमाल की बात है, दिस इज द डायरेक्टर ऑफ द एक्शन। व्हेन यू डायरेक्ट द टीम, टीम विल ओबे यू। दिस इज अ टीम लीडर। नंबर 2 पे अब हम चलते हैं जी, हाउ टू बी अ गुड टीम लीडर, कैसे बन सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में भी होगा, सबके होगा। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले कदम के तौर पर क्या जानने की जरूरत है? नंबर 1 कहते हैं कामयाबी के लिए पहला राज को देखें। बतौर टीम मेंबर आपको अपनी कामयाबी और अपने करियर के बारे में ज्यादा तफसील तो हो सकती है, लेकिन एक अच्छा टीम लीडर बनने के लिए आपको अपनी टीम की कामयाबी और टीम मेंबर के करियर के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र होनी चाहिए।
ये है टीम लीडर। टीम लीडर अपनी फिक्र छोड़ देता है, अपने टीम की फिक्र करता है, उनके करियर की फिक्र करता है, उनकी कामयाबी की फिक्र करता है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया और आपने अपने आप को लेस कर दिया वहां से, तो यू कैन बिकम ए गुड लीडर, यू कैन स्टार्ट टू बिकम ए गुड टीम लीडर। ये उसकी पहचान होती है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट हम देखें 5 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीम लीडर। अब आइए कि ऑनलाइन सेशन जितने भी होते हैं उसमें मैं आपको एक टिप्स दे सकता हूं। जब हम ऑफलाइन सेशन करते हैं तो यही सेशन, इसके अंदर वीडियोस, इसमें सब चीजें डाल के हम तकरीबन 2 आवर का करते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपको जस्ट एक मैं गाइडलाइन दे सकता हूं ताकि टाइम को भी सामने रखना होता है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है, बीइंग ए लीडर। जो आप मेरे सामने बैठे हैं और आज जो नहीं भी आ सके उनकी भी जिम्मेदारी, कोच टीम मेंबर्स, अपने मेंबर्स को की कोचिंग करनी है। ये डांट डपट से चीजें बढ़ती नहीं है। टीम लीडर कभी भी नहीं बनेगा ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इंप्रेस बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये से लीडर नहीं बनते कभी भी। लीडर बनते हैं कोचिंग करने से। जब कोचिंग करेंगे मेंबर्स की, आपकी टीम बनेगी। टीम बनेगी तो यू विल बी बिकम ए टीम लीडर। नंबर 2, डेवलप टीम स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी कमाल की बात कहूं मैं, अगर आप यू नो अबाउट योर टीम, आपके मेंबर्स को जानना शुरू कर दें, उसकी स्ट्रेंथ को अगर आप जानना शुरू कर दें, तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपके वर्क की कैपेसिटी 6 टाइम इंक्रीज कर जाती है। और इंप्रूव द वीकनेस, जो उनकी वीकनेसेस है उनको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। होता क्या है, हम इसमें थोड़ा सा देखें तो हम किसी को जाने बगैर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जाने बगैर सब कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर टारगेट के पीछे हम लग जाते हैं। लेकिन असल में टारगेट पूरा कहां होगा, जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड करने वाली है स्ट्रेंथ क्या है। हर शख्स को अल्लाह पाक ने एक पीक की स्ट्रेंथ दी हुई है। यू शुड मेक ए वन स्किल मास्टर, एक स्किल मास्टर करें और उसके बाद आप देखें कि हालात कैसे बदलते हैं। आइडेंटिफाई द टीम गोल, फिर आप टीम के गोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। हम कहते हैं गोल बना के ले आओ अपना। जब गोल एक शख्स चलो अपने तौर पे लेके आता है, तो क्या हम उसके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करते हैं, क्या हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं वाकई इसका ये गोल है। ये है असल बात है कि जो सीनियर देख रहा होता है, जो टीम लीडर्स को देख रहा होता है, वो कभी भी खुद अपने आप को वो नहीं देख रहा होता। ये दिन में रख लीजिए अपने पास। वो हमेशा अपनी तरफ वो जो देख रहा होता है, उसकी सोच बहुत लिमिटेड होती है और आपकी सोच बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट पे होती है। इसलिए आप उसको डिसाइड करके बताएंगे कि यार ये गोल आपका ठीक नहीं है, गोल ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, फिर जाके आपका गोल जो है ना ठीक बनेगा। ये आपने जिंदगी में याद रखिएगा, अदरवाइज आपका शायद वो चीजें पूरी ना हो सकें। ओके, नेक्स्ट देखें, आगे देखें, रिजॉल्व द, फिर एवेल्यूएट द टीम प्रोग्रेस। आपकी एवेल्यूएशन, सबसे ज्यादा हम मार्क खाते हैं एवेल्यूएशन करने में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक शख्स की एवेल्यूएशन फॉर्म बनाए जाएं। एवेल्यूएशन फॉर्म हमारे पास होने चाहिए, टीम के गोल्स का पूरा सेटअप होना चाहिए, उनकी लाइफ प्लानिंग पूरी आपके साथ होनी चाहिए। वो कैसे, वो आपके लिए एक सीधा सीधा आपको जो है ना क्लियर कट विजन भी देगा। आपके सामने पेपर पड़ा हो तो आपकी टीम का एवेल्यूएट आप कर सकेंगे। जब हम जबानी कलामी बात करते रहेंगे, जस्ट लाइक अपना डेजिग्नेशन को सामने रखेंगे, तो लीडर नहीं बन सकेंगे। डेजिग्नेशन टोटल के टोटल साइड पे हो जाते हैं। जब आगे बताऊंगा कि बॉस नहीं बनना हमने। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपको जब जितनी बड़ी टीम आपके पास होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जितनी बड़ी टीम है उतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लेकिन उसको रेजोल्यूशन कैसे करना है आपने, बड़ी कमाल की सिचुएशन है। आगे जाके इसका मजीद मैं जो टिप्स दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि मौलाना इस्लाम का इरशाद है कि जो नेगेटिव बात होती है कि सुई के नक्के से शुरू होती है और फिर उस पर ऊंट गुजर जाते हैं। तो बात यह कि एक दिन में अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो सेम डे उसको खत्म करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, आगे ऑर्गेनाइज टीम इनिशिएटिव्स। अब बदे एक बात है, कुछ लोग माशाल्लाह बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल जीरो इनिशिएटिव पे होते हैं, लेकिन जिनके टीम के इनिशिएटिव लेना हमारी जिम्मेदारी है। हम देखें कि कौन सी टीम का शख्स क्या किस इनिशिएटिव में है और उसकी क्या एक्सपर्टीज है। उस इनिशिएटिव में जब चलेंगे तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एज ए टीम लीडर के तौर पे आपका जो काम जो है ना बहुत ही कमाल का होगा। अल्टीमेटली ये मैंने जेनेरिक बनाई है, किसी सेटअप के ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। आज क्योंकि इंश्योरेंस के हेड्स बैठे हैं मेरे पास,
तो आज इंश्योरेंस के हेड के तौर पे अगर सोचें कि क्या इनिशिएटिव मैंने लिया, एग्जांपल है कि मैंने कुछ क्या नया किया। मैं एक छोटी सी और बात करूंगा। एक शख्स उठता है, मुझे कहता है सर मैंने कहा कि किसी लेवल का हो, एरिया मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, या कोई भी ऐसा लेवल का बंदा हो जो कहता सर मैं कितना एक्सपीरियंस है, कहता है 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया जी मेरा। तो बात यह है कि अंडरस्टैंड थोड़ा करना है कि इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन वो जो काम था एरिया का काम या सेक्टर काम, हम 1 साल में 3 महीने में 6 महीने सीख जाते हैं ये काम क्या है। लेकिन बार बार मैंने कहा सर आपका बेसिकली 22 साल का तजर्बा नहीं है, आपका तजर्बा 1 साल का और 22 साल आपने रिपीट किया इसको, क्योंकि आपने हैव यू टेकन एन इनिशिएटिव, एनी न्यू इनिशिएटिव। जब आप अपनी एक डगर पे रहते हैं तो आपके इनिशिएटिव खत्म हो जाते हैं। तो आज हमें सोचना है, हर लीडर जो बैठा है कोई नया इनिशिएटिव क्या लेगा। वो जो नया इनिशिएटिव लेगा तो उसके ऊपर उसको अबूर करना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके ये इनिशिएटिव्स बनते हैं। जब करेंगे तो फिर आपके तजर्बे बनेंगे, फिर मल्टीपल तजर्बे बनेंगे, वरना एक सीट पे रह के 1 साल का तजर्बा रहेगा और उसको आप रिपीट करते रहेंगे। जी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। कमाल की बात ये देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नंबर 1, पुर उम्मीद। हमारा लीडर, टीम लीडर हमेशा पुर उम्मीद होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होता, वो टेंशन का मारा हुआ नहीं होता, वो सुबह सुबह टाइम पे आने वाला होता है, पुर उम्मीद होता है। चर्चिल क्या कहता है, चर्चिल बड़ी खूबसूरत बात कहता है, क्या मायूस कौन लोग ऐसे होते हैं, वो हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी तलाश करते हैं, जबकि ऑप्टिमिस्टिक लोग वो होते हैं जो हर डिफिकल्टी से अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। बात ये अंडरस्टैंड करनी है, आइदर वी शुड बी पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। नंबर 2, ये क्वालिटी है लीडर की, हमें आज ये सोचना है कि हमारे अंदर क्वालिटीज हैं कि नहीं है। फिर नंबर 2, कंपिटेंस एंड वार्मथ। आप देखो, हॉटनेस मीन के काबिलियत और गर्मजोशी। अब सोचने वाली बात है ये, फिर स्टीफन कॉवे क्या कहता है, वन मस्ट कीप एजुकेटिंग द कॉन्शियस इन ऑर्डर टू डेवलप एंड ग्रो फर्दर। क्या बात है, हमारे अपना जाती कॉन्शियस भी तो है, हमारा जमीर क्या चीज कहता है हमें, क्या हमारा जमीर को एजुकेशन करने की जरूरत है कि नहीं है। डे बाय डे एजुकेशन जरूरी है इन ऑर्डर टू डेवलप द फर्दर ग्रोथ। टीम की ग्रोथ कभी नहीं होगी जब तक हम अपने जमीर को झंझोड़ेंगे नहीं, हम अपने जमीर को एजुकेट नहीं करेंगे। काबिलियत बहुत जरूरी है। ये ना हो कि हमसे कोई क्वेश्चन करने आ गए टीम का मेंबर तो हम आगे पूछते फिरते हैं। ऐसे मैं देखा है कि लोग आके कहते हैं मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूं, तो वो कॉम्पिटेंसी जब नहीं होगी आप टीम लीडर कभी नहीं बन सकते। आपको तो हर चीज के ऊपर अबूर हासिल करना है। आपको यू शुड हैव अ मल्टीपल स्किल्स, यू शुड हैव अ वोकेशनल स्किल्स। जब आपके पास वोकेशनल स्किल्स होंगी तो हर चीज को आप जवाब उसको देंगे। यू शुड हैव अ, इस वक्त आपके पास जो कोरोना रिलेटेड जो डिफिकल्टीज या जो नई नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही हैं, जिसमें एक चीज मैं बात करूंगा जिसमें आपको ये ऑनलाइन के सेटअप के अंदर आ चुका है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी काबिलियत हमें हासिल करनी पड़ेगी। वो फिर आपका ये क्वालिटी गुड टीम लीडर की ये क्वालिटी में शामिल है कि वो चीजों को नई नई चीजें क्रिएट करता है और उस जमीर को अपने जिंदा रखने की कोशिश करता है। नॉलेजेबल लीडर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड मच बाय द टीम। याद रखिएगा, नॉलेजेबल लोग वो हैं, जो नॉलेजेबल लोग लीडर्स होते हैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो किसी का, चाहे वो फॉर मैं किसी का एक ग्रुप का लीडर हूं तो कहीं ना कहीं दूसरा लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करेंगे अगर मैं अच्छा सेटअप में हूं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है माय डियर, कोई नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। जस्ट सीट को सलाम तो करेगा लेकिन अंदर से सलाम नहीं करेगा हमें। तो हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। रोजाना की बुनियाद पे हमें 2-4 पेजेस पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, गूगल पे जाके दुनिया को स्टडी करना है, दुनिया कहाँ पे जा रही है। तो ये कंपिटेंसी अगर होगी हमारे अंदर तो हम अच्छे लीडर बनेंगे। नंबर 3 पे आप देखें, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसूबाबंदी और तरजीह। और मनसूबाबंदी करना, पीपल डोंट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। कोई शख्स फेल नहीं होना चाहता लेकिन हर बंदा प्लान बनाने में फेल हो रहा है। यहाँ पे स्टीफन फिर कहता है, बड़ी कमाल की ये चीज है, जब गौर कीजिएगा, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। कमाल की बात है, आपको डे में आपने आपको देखना है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे प्रायोरिटीज कौन सी बनानी, कौन सा काम छोड़ना है। ये नहीं है कि आप शेड्यूल को सिर्फ प्रायोरिटाइज करते रहें। हम यही करते हैं, हम लिस्ट बना ली, ये प्रायोरिटी है मेरी, ये प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटाइज शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें। आप देखिएगा कि चीजें बदल जाएंगी आपकी इन फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड।
प्रॉपर प्लानिंग इम्पैक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द टीम। ये सारे के सारा सवाल कहां उठता है? अगर हमारा एक शख्स जो पहला कैडर है, दूसरा कैडर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, जहां पे भी अगर हमें अच्छी प्लानर नहीं होंगे तो सवाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उठेगा, हमारी मैनेजमेंट पे उठता है। तो हमें ये भी सोचना है कि टेक्नोलॉजी वर्ड्स के अंदर प्लानिंग कैसी होती है। आज वो वाली प्लानिंग खत्म हो चुकी है, पहले हम करते थे प्रायोरिटाइज। आज यकीन करें ऑनलाइन सेटअप में मेरे साथ आप बैठे हैं, आप ऑनलाइन पे दुनिया में आप कहां कहां चले जा रहे हैं, आपको हर चीज आपकी जो ग्रोथ अब डिफरेंट एंगल से शुरू हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद ट्रू लीडर्स ऑलवेज ट्राई टू वे टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्किल। बदे की बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट का हमें डेवलपमेंट के ऊपर हमें आना है, वे टू डेवलप द हैबिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया टाइम मैनेजमेंट का, कब हमने आना है, कब जाना है, कब मीटिंग्स हैं, कब क्या हैव वी मेक एनी शेड्यूल ऑफ द मंथ, व्हाट इज आवर एंगेजमेंट फॉर द मंथ, फॉर द डे, वी डोंट हैव। ठीक है ना, किसी के कहने जैसे आए कैसे चलते रहे, ऐसे काम जो है ना वो पास का नहीं चलता। प्रायोरिटाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स को समझना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, इसको स्किल्स कैसे लेनी है। दीज आर द क्वालिटीज, बिलीव यू मी देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेकिन फर्स्ट फेज में सिर्फ मैं आपको एक फेज पे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट फेज में आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे तो ये काम रुकता नहीं। अब मैं 10 टिप्स देने लगा हूँ, कमाल की टिप्स आपको मिलेंगी कि जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या हमने करना है क्या नहीं करना। सबसे पहली है नंबर 1, टू बी ए लीडर इंस्टेड ऑफ बॉस। आज हम बॉस बने हुए हैं, कहते लीडर नेवर थिंक अबाउट द बॉस। बॉस को वक्ती सलामी होती है लेकिन बाद में सलामी नहीं होती, लोग बातें करते हैं। और क्या होता है, ये जो लीडर होता है वो हमेशा इनकरेज करता है इनोवेटिव थिंकिंग के ऊपर, मोटिवेट द टीम टू अचीव द ग्रेटनेस। लीडर बने हमने बॉस नहीं बनना। आज कोशिश करें हमें टुवर्ड्स द लीडरशिप की तरफ हम बढ़ेंगे हम। फिर नंबर 2 पे है लिसनिंग टू व्हाट द टीम सेज। आज हम सोचते हैं जो इनिशियल कैडर्स की बात सुनते नहीं, हम ऊपर वाले की बात सुनते हैं, नीचे वाले की बात नहीं सुनते। डोंट टेक डिसीजन ऑन योर ओन, अपने तौर पे कभी डिसीजन, जब टीम लीडर हो कभी भी डिसीजन अपने आप पे ना लिया करें। डिसीजन हमेशा टीम के साथ मिलकर किया करें। लिसन योर टीम, इन्वॉल्व देम, उसको इन्वॉल्व करें इन ऑल द टीम रिलेटेड डिसीजन, सारे डिसीजन मिलके करें। अगर हम सेक्रेट है तो उसको चाहिए तो सारे एरिया में जो मिला के डिसीजन करे। जोनल हेड है तो उसको सेक्टर से मिलके डिसीजन करने हैं। ऊपर इस तरीके से डिवीजन है तो उसको रीजनल चीफ साहबान से मिलके, ताकि वो रिवर्ट बैक ना हो डिसीजन आपका। ठीक है, टीम फील्स एंगेज्ड एंड कंट्रीब्यूट मोर। जब आप ये करेंगे तो सारी टीम ऑफिसर्स एंगेज होंगे, आपकी टीम तक एंगेज हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट सेटअप में करेंगे। बड़ी कमाल की ये बात है, इसको अंडरस्टैंड हमें ज्यादा करना है। ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने ओपन कम्युनिकेशन रखनी है, हाइड नहीं करना कुछ भी। डोंट हाइड एनीथिंग, वेदर इट्स गुड और बैड, पूरी बात भी बताएं, अच्छी बात भी बताएं। इट हेल्प्स टू गेन द टीम कॉन्फिडेंस, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। Every member of the team should know what the happens in the team. हर शख्स को पता होना चाहिए। जैसे माशाल्लाह आप काफी काम कर भी रहे हैं बहुत कमाल के, उसमें मजीद बेहतरी लानी है। नंबर 4 पे बीइंग अप्रोचेबल। अगर लीडर अप्रोचेबल ही नहीं है तो सोचो, अब कमाल की बात है, बीइंग अनअप्रोचेबल वुड क्रिएट मैनी मोस्ट ऑफ टाइम इट्स अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप अप्रोचेबल नहीं है तो आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करूं, और याद रखिएगा एक जिंदगी में अल्लाह पाक की रहमत से, मैं हकीकत में कहूंगा कि मैंने जितनी भी स्टडी की है, जितने लीडरशिप को मैंने स्टडी किया, उसमें कभी डिसीजन, प्लीज आवाजें बंद कर दें अपनी, स्टॉप टॉकिंग प्लीज, स्टॉप टॉकिंग। चौधरी जवेद साहब स्टॉप टॉकिंग। अगे नंबर 2 विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़े आप। विन विन सिचुएशन, मैंने जितनी लीडरशिप पढ़ी है कभी डिसीजन नहीं करते, वो कहते हैं विन विन, दोनों को जीतना है हमने, अंडरस्टैंड, उसको जीते हैं। बीइंग ए अनबाइस्ड, इम्पार्शियल, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड प्रोवाइडिंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द ट्रू लीडर। ये जब टीम में अनबाइस्ड बन गए, टीमें तबाह, इम्पार्शियल बन के टीमें तबाह हो जाएंगी हमारी।
तो हमें क्या करना है, हमें अनबाइस्ड होके विन विन सिचुएशन के साथ कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ जोड़ना है, और हो सकता है ये बीइंग ए गुड मेंटर, बड़ी कमाल की बात है। टीम लीडर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द गाइडिंग देयर टीम मेंबर। गाइडेंस अगर हम देंगे तो आगे वो बढ़ेंगे, कोई सीख के नहीं आता, हमें सिखाना पड़ता है, यहीं बैठा के इंश्योरेंस का नॉलेज देना पड़ता है। रॉ हैंड आते हैं तो उसको हम हीरो बना देते हैं, यही हमारा काम है। टीम मेंबर्स विल ऑलवेज लुक अप टू देयर मैनेजर्स फॉर एनी प्रोफेशनल नीड्स। वो हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं कि ऊपर से कोई लीड आएगी, उसको प्रोफेशनल डायरेक्शन आएगी तो हम चलेंगे। तो अगर वो वेट कर रहे हैं तो वी शुड लीड बाय द मेंटोरिंग। एप्रिशिएट, कमाल की बात है ये, अब गौर कीजिएगा। एप्रिसिएशन कुछ लोग बहुत करते हैं माशाल्लाह, कुछ बिल्कुल नहीं करते। कहते हैं अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द टीम मेंबर्स विद इन नो टाइम। इधर काम हुआ, फौरी एप्रिसिएशन की तरफ बढ़ो। अनटाइमली एप्रिसिएशन वुड इंपैक्ट द मोटिवेशन लेवल ऑफ द टीम वेरी बैडली। अगर आप उसने आज अच्छा काम किया, उसको कल एप्रिशिएट करोगे तो फिर वो तो उसकी मोटिवेशन बैडली इफेक्ट हो जाएगी। जैसे किसकी डेट ऑफ बर्थ आज है, उसको बर्थडे आज विश करोगे तो वो खुश होगा, कल करोगे कहेगा यार ये कहीं से सुन के मुझे विश कर रहा है। आगे देखें, कनेक्ट इमोशनैलिटी, इमोशनली कनेक्शन आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप जब मिल रहे हैं, अभी मैं गुफ्तगू आपसे जैसे करूं, अगर मैं ढीले अंदाज से करूंगा तो आपके मन के अंदर इंपैक्ट नहीं करेगी। आपकी कनेक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग होने, मेंटेनिंग इमोशनल कनेक्शंस टू अंडरस्टैंड अनस्पोकन नीड। कमाल की बात है, कुछ लोगों को अनस्पोकन नीड्स भी आपको पता चल जाएगी, वो नहीं कहेंगे, आप उसके साथ कनेक्शन ऐसे बनाएं। फेलिंग टू शो द एम्पैथी व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसके शूज में उतर के बात करो, जब उसकी नीड्स के टाइम पे उसको आप फेल हो जाओगे, उसको नहीं मिलोगे तो इंपैक्ट द कोऑपरेशन लेवल, आपके कोऑपरेटिव लेवल, कोऑपरेशन लेवल खत्म हो जाएगा। नंबर 9 पे है क्रिएटिंग एन इनोवेटिव एनवायरनमेंट। अब इनोवेशन की बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट कर लें, शेयर देयर आइडियाज एंड ओपिनियन, कि हर शख्स उसके अंदर अपना आइडिया और ओपिनियन शेयर करे। Embrace the new technology to influence the team to follow you। अगर एक शख्स को न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आती, आज मैं कई लोगों को देखा है, यार वो ज़ोन पे कैसे आए, हमें तो वो व्हाट्सएप पे ये ग्रुप नहीं बनाना आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो टेक्नोलॉजी को ऐसे हाथ लगाते हैं, सिर्फ फेसबुक के अलावा कुछ नहीं आता। आज हमने ट्विटर पे ट्रेनिंग दी, हमने लिंक्डइन के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी, क्योंकि नया वर्ल्ड है, नई दुनिया है, उसमें जाने की जरूरत है। तो लास्ट टाइम मैंने चेयरमैन साहब का जो दोनों चीजें मैंने की हैं, कारपोरेशन का किया है, वहां पे इंफॉर्मेशन डेली बेस पे आ रही होती है, वो हमें अंडरस्टैंड करनी है। कीपिंग योर वर्ड्स, कमाल की बात है। लास्ट ये कहूंगा कि व्हेन यू डोंट कीप योर वर्ड्स यू लूज क्रेडिबिलिटी। अपने वर्ड्स, कहते हैं अपनी कमिट की जबान का ख्याल रखना है। अपना किरदार है हमारी जबान, अगर हमारा किरदार जबान है, ठीक है, जुबान जो भी कह दे उसके अमल करें। कैन ऑलवेज बी कमिटेड, अदरवाइज यू लूज ट्रस्ट ऑफ द टीम। अगर आप कमिटमेंट लूज कर देंगे तो हमेशा टीम का ट्रस्ट जब लूज हो गया तो आप टीम लीडर नहीं बन सकते। तो टीम लीडर बनने के लिए 10 अभी मैंने चीजें आपके साथ बयान की है, और 6 ट्रेड्स की बात मैं करूंगा। डेलीगेशन, पहला ट्रेड्स क्या है आपकी जो है सक्सेसफुल लीडर का, डेलीगेशन पे वो बिलीव करता है। व्हेन यू डेलीगेट द टास्क, जब टास्क डेलीगेट करेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। व्हेन यू डेलीगेट द अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को दे देंगे, आगे डेलीगेट करेंगे तो यू क्रिएट लीडर्स। क्या बात है, कमाल की बात है, सोचने वाली बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं तो मुझे उसमें अथॉरिटी भी डिवाइड नीचे करनी है। अथॉरिटी हम अपने पास रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नीचे दे देते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, याद रखिएगा अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होती है जब उसको अथॉरिटी देंगे। अथॉरिटी नहीं होगी, आज कई कैडर पे अथॉरिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली ले रहे हैं, तो जिसकी बेस पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो डेलीगेशन प्रॉपर काम नहीं करती। अथॉरिटी कहीं और है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है। ये प्लीज थोड़ा सा मैनेजमेंट हैज टू लुक इनटू इट। लेटिंग अदर स्पीक, दूसरों को बोलने का मौका दें। हम हर वक्त खुद बोलते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते। बाय गिविंग द फ्रीडम ऑफ शेयरिंग देयर ओपिनियंस, बाय इनकरेज द टीम टू मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। आप जब बोलने का मौका देंगे, यकीन करें, आप गौर करें, आपके पास नए नए आइडिया आएंगे, नए नए। बात का एक नन्ना मुन्ना बच्चा ऐसी बात कर जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें उसको छोटा ट्रीट नहीं करना। लीडिंग बाय एग्जांपल, लीड विद द डायरेक्शन एंड ट्राई टू लीड बाय एग्जांपल। बाय लीड हमेशा जिंदगी में याद रखें, लीडिंग अगर मैं कहता हूं टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, मैं टाइम पे खुद नहीं आता
तो मैं कैसे लीड कर सकता हूं किसी को? सबसे पहले मुझे टाइम पे आना है, देन आई विल। मैं खुद सिगरेट पीता हूं, दूसरों को सिगरेट छोड़ दो, कैसे हो सकता है? मैं अच्छी बातें नहीं करता, मैं लोगों को कंडेम करता हूं, दूसरों को कंडेम ना करो। लीडिंग बाय एग्जांपल है, जो आप खुद करते हो वो आपकी टीम करेगी। याद रखें, घर में जो बाप करता है उसके बच्चों में कन्वर्ट होता है, इसलिए बाय एग्जांपल आप जो है ना वो इसको टीम लीडिंग करेंगे। आगे देखें, कंटिन्यूस एंड ऑनेस्ट फीडबैक, ये एक बड़ी ये जिगरे का काम है, ये ज़हन रखिएगा। सीकिंग द फीडबैक फ्रॉम देयर टीम मेंबर्स टू गेट टू नो अबाउट देयर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखें, आप बुला लें, अगर एरिया को मैंने अपने एरिया में जहां पे था मैं उसका यार एरिया में एक महीने में एक ऐसा सेशन रखें, उनसे वो पूछें मेरे बारे में फीडबैक दो, यार मेरे इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकती है। तो यकीन करें आपके मसाइल वहीं बैठे हर महीने खत्म हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें। हम ये सुनना नहीं बर्दाश्त करते कि कोई मेरे पे उंगली उठाए। यकीन करें, अगर कोई ना उंगली उठाता है ना फिर वो नीचे उंगली करता है, तो फिर वो काम ही नहीं कर रहा। जो काम करेगा वो उंगली भी उठाएगा और वो खुश भी होगा। अगर हम उन लोगों के दरमियान में लीडर बनना चाहते हैं तो ये फिर आपको ये करना पड़ेगा, फीडबैक लें अपनी, आप कितनी हुकूमत अच्छी कर रहे हैं। आज हम हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत अच्छी कर रहे हैं खुद कहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए टीम कहे कि हमारा लीडर अच्छा है, फिर मजा आता है। अगर मैं कहूं मैंने बड़ा अच्छा काम किया, दिस इज रॉन्ग, ये कंसेप्ट ही नहीं है। रिकमेंडेशन एंड रिवार्ड्स, आप देखें, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग द राइट टैलेंट। जो आपकी टीमों में राइट टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज भी करो, उसको रिवार्डिंग भी की तरफ लेके जाओ। एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज अ वाइटल फॉर द सक्सेसफुल लीडर। सक्सेस उसको छोड़े मत, उसको जो है दूसरों की तरह ट्रीट मत करें, उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए हमें। लास्ट में यह है, अकाउंटेबल फॉर फेलियर एंड शेयरिंग सक्सेस व्हाइल टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फेलियर्स। Effective leaders will not only success rather than the share the। तो याद रखिएगा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो आखिरी मेरी स्लाइड आ रही है, इसमें आप 10 स्टेप टू ग्रेट टीम वर्क की बात करूंगा। आप देखो, टीम लीडर बनेंगे, टीम वर्क बनेगा। तो टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। टीम वर्क नहीं है तो आप जितने मर्जी लीडर बनते रहे, लीडर आप बनेंगे तो टीम आगे टीम वर्क होगा। टीम लीडर पहले बनता है फिर टीम वर्क होता है। देखो ऊपर लीडर खड़ा है आपके सामने चाबी लेके, वो सामने मैं तस्वीर बनाई हुई है। टीम से हमेशा अच्छी एक्सपेक्टेशन करनी। नंबर 1 हमेशा करना है कि लिसन बिफोर टॉकिंग, थिंक अबाउट एक्टिंग। पहले सुने, पहले एक्शन लेने से पहले सोचें। ये टीमों में फिर काम होता है। गेट टू द पॉइंट रहा करें, हर पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करें। सी व्हाट दे डू नॉट हु दे डू। ये देखें कौन, ये मत देखे कौन कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है वो बंदा, जिस लेवल का बंदा भी हो क्या कह रहा है। मॉडल द बिहेवियर यू डिजायर। अपना बिहेवियर ऐसा बना ले जो आप डिजायर करते हो। प्लीज, ये कौन बोल रहा है, प्लीज बंद करें। मुनीर हुसैन बंद करें प्लीज आवाज। मुनीर बंद करें। अपनी तरफ से सर, आप अपनी तरफ से म्यूट कर दें इनको। मुनीर हुसैन बंद करें इसको। मॉडल द बिहेवियर यू डिजायर। अपना बिहेवियर ऐसा बना ले कि जो लोग आप जो डिजायर करते हैं मेरी लोग रिस्पेक्ट करें। तो सोचें, जब आपकी लोग रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करना शुरू करें। लास्ट आगे देखें, अडॉप्ट योर अप्रोच टू द पर्सन। हर पर्सन तक आप, मैं अगर सेक्टर फाल्ट बनूं तो मुझे डाउन द लाइन देखना है कि हर पर्सन तक मेरी अप्रोच होनी। एरिया मैनेजर की हर पर्सन तक अप्रोच होनी चाहिए। प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी की डिग्निटी पे शक मत करें, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करें उसकी। कभी महफिल में कभी उसको डांट मत करें, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसी बातें करें जो उसके इंटरेस्ट की हों, उसके इंटरेस्ट की बातें किया करें। अपने इंटरेस्ट के मेरा टारगेट। प्लीज बंद कर दे, आवाज बंद कर दे प्लीज। मुनीर हुसैन प्लीज अपने म्यूट कर दो या खामोश हो जाओ। कितना पैसे? अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। फिर रिजाइज सक्सेस को एंजॉय किया करें, सक्सेस को भरपूर एंजॉय किया करें। स्पेंड ऑन द टीम, अपनी टीम पे खर्च भी किया करें, ये टीम वर्क के लिए हैं। और कंक्लूजन, आइए हकीकत को कबूल करते हैं, एक अजीम लीडर बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मश्क, सब और अज़म की जरूरत है।
अपनी टीम और टीम के मेंबरों के साथ वक्त गुजारें, अपनी टीम अरकान को हर रोज सलाम के मिले, अगर मुमकिन हो तो इनफरादी तौर पर इनकी तारीफ करें, यहाँ तक कि जब कामयाबी होती छोटी हो, एक बार लीडर वो होता है जो ना सिर्फ मकसद के असूल की समझ दिखाता है, वो टीम के साथ सफर भी करता है और मिशन के असूल के लिए उनकी तमाम कोशिशों को हमायत करता है। अजीम लीडर बनने के लिए तैयार नहीं होते, अजीम लीडर बनने के तैयार नहीं होते, वो फर्क करने के लिए तैयार निकलते हैं। ये हमेशा मकसद के बारे में, किरदार के बारे में होता है। तो ये हमारा नतीजा है। थैंक यू वेरी मच। कमिंग सून में बताने लगा हूँ, सर ने मुझे एक टास्क और भी दी हुई थी। अब एक धमाका फेज प्रेजेंटेशन होगी। ये प्लीज खुदा के लिए बंद कर दे, आवाज बंद कर दे प्लीज। आपको समझ नहीं आया, आवाज आ रही मेरी आपको? मुनीर हुसैन घुमन साहब बंद कर दे आवाज। क्यों निकाले? नॉनसेंस। अच्छा, सिस्टमैटिक बिजनेस अप्रोच बाय द मार्केटिंग स्ट्रक्चर, ये एक नया सर मैं आपको भेजूंगा, मैं तालुशी साहब को ये भेजूंगा। पूरी प्रेजेंटेशन साहब रेडी हो चुकी है, इंशाल्लाह कमिंग सून में आएगी। सेकंड फेज ऑफ टीम लीडर आएगा, सैलरी सेविंग के ऊपर अंडरराइटिंग आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।